ये भुवनेश्वर, ये उड़ीसा। ये जमशेदपुर। ये इंदौर। राजकोट। बनारस। यार मोटिवेशनल स्पीक देते हैं। इट्स नॉट मोटिवेशनल कि मोटिवेशन तो हो गया कि ज्ञान देना कि भाई आप पढ़े रहो, उठो, जागो। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी कहानी कैसे बना सकते हो। 140 आपको एक ब्रांड बनाना। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे आप अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जैसे मैंने ठेले से चालू किया, मैंने MBA ड्रॉप आउट किया और 2.5 साल रोड पे चाय का ठेला चलाया और आज 200 से ज़्यादा आउटलेट्स पूरे इंडिया में हैं हमारे, और इंटरनेशनल हम लोग जा रहे हैं। तो चाय के आउटलेट किस इसी MBA चाय के नाम से मेरा चेहरा भी है उसमें ब्रांड में। तो आपको मतलब कैसे वो कैसे खाना, तो मतलब लोगों को ये इंस्पिरेशन बहुत मिलती है। तो इसी से करोड़ों लोग, ये जैसे जयपुर आउटलेट हमारा MBA चाय वाला, ये गुवाहाटी है महाराज जी। ये मेरा चेहरा ही है उसमें। जी जी। तो ये पूरी ब्रांड बन गई महाराज जी। तो 200 से ज़्यादा आउटलेट और पिछले 2.5 साल में ग्रोथ करी है। तो ये सारे फ्रेंचाइजी, सारे फोको फ्रेंचाइजी ओन ऑपरेट हमारे होते हैं। इन्वेस्टमेंट सामने वाले का, हमारा पूरा मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सब हमारा। सो वी टुडे वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ 50 करोड़। हाँ, तो अभी ये तो बहुत हो गया, मतलब पैसा, ब्रांड इज नॉट अ बिग थिंग। लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ लोग बोलते हैं हमें, हमारे मतलब जो मेरे भाषण है, जो मेरी बातें, वो लोगों के दिल और रगों में उतर रही है। तो अभी तक ना कैसा है ना, मैं बोलता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है और अपनी पहचान नहीं है व्यक्तिगत रूप से। तो पहचान कैसे बना सकते हो? जैसे कैमरामैन है, ये भी कोई प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं है ना, ये भी अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपना काम कर रहे हैं, बॉडी गार्ड अपना काम कर रहा है, एक चाय वाला, पान वाला, ऑटो वाला। तो इन सबको व्यक्तिगत पहचान प्लस आइडेंटिटी क्रिएशन के ऊपर मेरी जो स्पीचेस हैं बहुत वायरल होती है, और फिजिकली ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होती है। तो इसी के संदर्भ में अभी भारत स्टार्टअप यात्रा में प्लान कर रहा हूँ, जो मैं जनवरी-फरवरी से चालू करूँगा। भारत के हर जिले में जाके जागृति, नौकरियों के पीछे भागता नहीं, सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बड़े भैया भोकाल में नहीं रहना कि विधायक जी हमारा कोई काम कर देंगे, कि भैया कुछ हमारा काम कर देंगे। तो वो चीज़ पे मैं आगे जा रहा हूँ। तो उसमें आपका मुझे बहुत असीम आशीर्वाद भी चाहिएगा, सहयोग भी चाहिएगा। देखिए मित्तल साहब बोल भी रहते हैं, और आपसे मिलना तो ऐसे ही एनर्जी मिल जाती है मुझे। और अभी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है हमारे देश का, वो मेरी कहानी पे मूवी बना रहा है। जैसे सुपर 30 मूवी है, MS धोनी की मूवी है। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। पिताजी ब्राह्मण है, सत्यनारायण की कथा करते हैं, प्लस किसान हैं। मैं शादीशुदा हूँ, अभी कल मेरा एनिवर्सरी है। कब हुई शादी? 2 साल पहले। मैंने क्या करती है? पत्नी हाईकोर्ट एडवोकेट थी पहले, अब MBA चावला में मेरे भाई और मैं के साथ जुड़ गए। हम लोग तीनों कंपनी चला रहे हैं, जिसमें मेरा भ्रमण होता रहता है पूरा भारत में। आपका भाई भी इस काम में? हाँ, MBA चावला का वो, मतलब आप जैसे है मेरे आचार्य जी है, ऐसा वो छोटा भाई है पूरा बिजनेस व्यापारिक दृष्टिकोण से। और मेरा 6 महीने का बेटा है अभी। तो ये सब चल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब 10 में से जिसको हिंदी भाषा आती है, 10 में से 6-7 लोग MBA चावला को आज इंडिया में जानते हैं। और साउथ में भी अब धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा है। और ये कि भाई तुम्हारी कंपनी है जो चल रही है। और चाय भी पीने इसलिए लोग नहीं आते कि एनर्जी चाहिए, कि चाय पीने के लिए चाय नहीं करते, किक लेने आते हैं, इंस्पिरेशन, प्रेरणा की पहली पिलाते हैं हम लोग कि भाई मुझे स्टार्टअप करना है, कि मैं फेल हो गया, कि मेरा नौकरी छूट गया, तो MBA चावला पे जाऊँगा तो मेरे को कुछ आइडिया आ जाएगा। वो एक पवित्र स्थल बना दिया हमने उसको। तो उसमें चाय के साथ और क्या क्या देते? 200, 150, 200 आइटम। क्या क्या? बन्स, फ्राइज, सैंडविचेस, शेक्स, कोल्ड कॉफी, पाव भाजी। मतलब जो एक तरह से ब्रेकफास्ट टाइप कैफे रेस्टोरेंट नहीं होता, छोटा सा डाइनिंग। अभी 8000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा आउटलेट राजकोट में खोला है। 250-300 लोगों की चाय की दुकान, इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी चाय की दुकान है देश की। बहुत असीम उसमें से मिल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ उसका भी वीडियो। तो अगर आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे एक छोटा सा आइडिया ठेले का वहाँ पहुँच गया। पर अब मेरे लिए ना अंदर से बाबा जी मैं खत्म हो गया मेरे अंदर से। अब मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि इस देश में अगले 15-20 साल एक ही चीज़ चलेगी,
वो है इंस्पिरेशन। ये बाबा जी मैं ऐसे चाय का ठेला चला, ये रोड पे ठेला चला रहा था। IIMS में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं मतलब परेशान हो गया था कि IIM में अगर एडमिशन नहीं होता MBA कैसे करूँगा, क्या करूँगा। राजकोट वाले कितना पड़ा है? मैं बताता हूँ आपको राजकोट में। तो एक दुकान का जो है औसत सेल कितना हो जाता है? अगर बड़ा है 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर का, कुल तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ तो है ना, वो वैसे भी आउटलेट है। जैसे जयपुर आउटलेट जो मैंने बताया ना, ये 2000 स्क्वायर फीट का ऊपर। ये AC भी है राजकोट वाला 8000 स्क्वायर फीट। ये मैं ये देखो भीड़ देख रहे हो, ये पूरा सिटिंग। ROI कितनी निकल जाती है? अगर इसमें 30% का मार्जिन होता है फूड इंडस्ट्री में, वन थर्ड के 3 पिलर काम करते हैं। अगर 100 रुपये का धंधा हो रहा है तो 33% आती है कॉस्ट प्राइस में बाबा जी, कि 100 रुपये में अगर मैं माल बेचा आपने तो 33 उसकी हो गई कॉस्टिंग बनाने की, 33 हो गई आपकी मेंटेनेंस की, मतलब किराया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी। बाकी का जो 30% जो तीसरा पिलर है 1/3, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो अगर आप 3 लाख का धंधा कर रहे हो तो 70-80 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया आपके। ये तो इतना धंधा करते हैं, ये राजकोट वाले का धंधा लगभग 30 से 35 लाख रुपए महीने, लाख रुपए रोज का धंधा है इसका। 250 लोगों की सिटी तो, और ऑलमोस्ट 20 आवर्स चालू रहता है, सुबह 6 से रात की 12-2 बजे तक चालू रहता है। तो इसमें आपका फ्रेंचाइजी फीस कैसे करते हैं? 7 लाख प्लस GST हम नाम का लेते हैं। बड़ा पहली बार यूज करते हैं। हाँ, अब बड़ा आउटलेट आ गया 2000 से ऊपर, जैसे ये 8000 स्क्वायर फीट है तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपये प्लस GST लेते हैं। फिर इंटीरियर होर्डिंग बोर्डिंग सब हम बनाते हैं तो उसमें हमारा एक मार्जिन होता है, प्लस उसके बाद हम 5% रॉयल्टी लेते हैं। उसके बाद माल 5% प्रॉफिट में या रेवेन्यू टोटल सेल्स का रेवेन्यू के अंदर तो 5% तो 25% हो जाता है। हाँ उनका हो जाता है। तो उसमें हम लोग 5% आप यदि बिलिंग पे लोगे तो वो तो 4-5 गुना बढ़ जाएगा ना, यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखोगे। अगर देखा जाए तो GST के सेटलमेंट के बाद तो वो 2-3% ही बचता है। और दूसरा ना, हमारा रॉ मटेरियल में ज़्यादा कमाई होता है, टर्नओवर का बिजनेस हो गया है हमारा मेजरली। रेवेन्यू पर अब आपका टर्नओवर कितना हो जाता है? 50 करोड़ टोटल है अभी सब आउटलेट्स का मिला के। नहीं, हाँ रेवेन्यू ईयरली। हाँ ईयरली। हाँ तो मंथली आपका 4-4.5 करोड़। 4-4.5 करोड़। इसमें जो प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन जो है वो आप लोगों की अप्रूवल से होता है? प्रोडक्ट हमारा मतलब बंदे भी हमारे होते हैं वहाँ पे, तो कंट्रोल पूरा हमारा, प्लस जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है वहाँ पे, अगर पेपर कप हो रहा है, चायपत्ती, मसाला, शक्कर, वो सब हम ही सप्लाई करते हैं, उनको किसी और से नहीं ले सकते। तो इसकी कोई स्पेशल फार्मूलेशन भी डेवलप? टू बी ऑनेस्ट तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मतलब हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, वो बताने में तो मैं 25 चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है। पर ये वो MBA चावला के नाम का है खेल, मतलब वही ना कि नाम का है काम। तो वैसे आजकल तो चाय के अंदर इतने फ्लेवर और डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते वो है हमारे पास, मतलब पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल ही होता है बस, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फीलिंग की। बस वो डिफरेंट फीलिंग है। आयुर्वेदिक तो आज ही पी इन्होंने पहली बार। आपकी चाय तो बहुत ही बढ़िया है। आपके कुछ 2-3 प्रोडक्ट तो घर में लास्ट टाइम आचार्य जी ने वो कैंडी वैंडी दी थी तो वो तो बाप रे। तो ये सब चल रहा है बाबा जी, पर अब देश का होना चाहता हूँ। अब क्या अभी आप बता रहे हो कि पूरे लोगों को घूम घूम के आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरणा? आत्मनिर्भरता प्लस आत्मनिर्भरता से भी बड़ी चीज़ क्या है ना, हमारे देश में 2 चीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इसलिए भी चाहिए, बिजनेस माइंडसेट इसलिए भी बनाना है एंटरप्रेन्योर की लोग उनको बेवकूफ़ ना बनाए। अगर धंधा ना करे, बिजनेस का करे चलेगा, पर ऐसा ना कि कोई उनको बेवकूफ़ बना जाए। दूसरा ना, आइडेंटिटी का क्रिएशन बहुत है कि वो छोटा महसूस करते सब अपने आप को। मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, इन बाबा जी के बाद अलावा मेरा काम नहीं होगा, ये विधायक जी से नहीं मिलूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, ये सरकार होगी तो ही मेरी ज़िंदगी चलेगी। आप समझ रहे हो? वो जो डिपेंडेंसी है
पूरी उस सोच है कि मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं आता, मैं इस परिवार से हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं गांव का हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, वो जो परिवेश है। और अभी जितना मैं ट्रैवल करके जो 12, 13, 15, 25 साल के बच्चे हैं जो डिजिटल डेमोक्रेसी के पार्ट का हिस्सा है, उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आ रहा है। वो बनना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपनी पहली फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। वहाँ पे आई कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। और सिंस आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मैंने गांव देखा है किसान, तो उससे क्या है कि मैं समझ रहा हूँ, भारत समझ गया हूँ, भारत समझ रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। और अगले 25 साल बाबा जी, 20 साल देश में एक या दो ही चीज़ चलेगी, वो एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। लोग चाय ना पिए चलेगा, पानी पिए ना चले, खाना खाए इट्स ओके, बट उनको मोटिवेशन खाना है, इंस्पिरेशन खाना है। सुबह उठ के गोली दवाई हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। ठीक बात। आपका संकल्प, विचार और आपने जो किया है, जो एग्जीक्यूशन है, अल्टीमेट चीज़ तो आप किस चीज़ को जब तक ज़मीन पर क्रियान्वित नहीं करते तो खाली भाषण ही रह जाता है। करेक्ट। अच्छा किया। और लोग ना विचारों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ठीक बात। तो वो विचार, जैसे एक मेरा एक छोटा सा क्लिप आपको बताऊंगा, तो वो जो लोगों को गले में उतरती है, जैसे कौन सी क्लिप है, मैं तो छोटी सी आपको बताऊंगा। इसका स्ट्रेटजिक अप्रोच क्या रख सकते हैं कि चीजें, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आदमी को जब आदमी शुरू कर धंधा चालू करे, आदमी को बिजनेस चालू करे जो बहुत अलग है या फर्स्ट जनरेशन होती है, तो उसको अपने आप को मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए, उसको अपने खर्चे बड़े कंट्रोल रखना चाहिए, डाउन, उसको अपने टाइम का एक एक सेकंड का वैल्यू, एक एक मिनट का वैल्यू होना चाहिए। गोवा जाना है, गोवा जाके दिमाग में गोवा 1.5 महीने बाद मत चलाओ, लोग गोवा ही चलेगा और इधर जीवन में भी गोवा हो जाएगा। तुम एक 1.5 महीने उन्हीं ख्यालों में हो, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो कैसे चलेगा? क्योंकि आप जो दिन भर करते हो आज आपका डिसाइड करता है कि कल क्या होगा। और अगर आपका आज आपके पुराने कल, मतलब बीते हुए कल से बेहतर नहीं है, मतलब आपका आज टुडे इफ इट इज नॉट बेटर देन यस्टरडे, इस बात की क्या गारंटी कि आपके आने वाला टुमारो आज से बेहतर हो जाएगा? तो ऐसी क्लिप्स बहुत वायरल हो रही है। सोशल मीडिया से ब्रांड ज़्यादा बना। जॉब और बिजनेस की ना लंबी, जॉब, बिजनेस, लाइफस्टाइल, तो उस पे ना मुझे लगता है कि अभी इंडिया को वही सुनना, और सुनना है वो क्रिप्स में। 15-20 मिनट का समय युवाओं के पास नहीं है, अभी टाइम स्पैन बहुत कम हो रहा है बाबा जी। और उनको चाहिए कि मेरा फायदा क्या, हमें बता, वो चाहिए उनको, जड़ी बूटी चाहिए उनको, वो समझ रहे हो क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज। तो इस पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी जैसे मेरा 4 धाम हो गए हैं, 10 ज्योतिर्लिंग हो गए हैं, सब पैदल घुमा हूँ मैं, मतलब बहुत घूम रहा हूँ मैं पूरा इंडिया भी। महीने में 25 से 26 फ्लाइट लेता हूँ, 22 दिन घूमता हूँ, भारत समझ रहा हूँ कि और क्या, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि इंटरनेट का भारत समझा है तो एक्चुअल भारत भी समझ रहा हूँ। घरों में जा रहा हूँ, लोगों की, माँ बाप की बहुत चिंता है बच्चों का क्या है, उनके लिए कमा रहे हैं, उनके लिए चिंतित है, व्यथित है, और मन चंचल है सभी का, अब थोड़ा दिलेर है सब, तो घबराहट भी होती है उनको। तो बस मतलब थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं डेंट मार पाऊँ। आप बताइए, आपकी क्या सुझाव, क्या करे, कैसे करे? वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक हो जीवन, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक क्षेत्र में करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। जैसे आप बोल रहे थे कि लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। जो शरीर नरेंद्र मोदी जी के पास है, बराक ओबामा, ट्रम्प, या जो भी, जो बाइडेन अभी महाराष्ट्रपति बने हुए हैं, ऋषि सुनक भी एक बहुत साधारण से परिवार से आया, और ठीक है, शादी एक अमीर घराने में हो गई, और माता पिता धार्मिक थे। चाहे हम आज इस दुनिया में जिनको तानाशाह कहा जाता है, शी जिनपिंग या पुतिन जैसे लोगों को देखें, या किम जोंग जैसे लोगों को देखें, तो कुछ चीज़ें सब जगह एक समान है कि सब लोग जो है अपने अपने ढंग का, लोगों ने अपना राष्ट्रवाद गढ़ रखा है, अलग अलग ढंग की इंस्पिरेशन गढ़ रखे, अलग अलग तरह से लोगों को की भावनाओं को उकसाया हुआ है। किसी ने नकारात्मक वे में, किसी ने सकारात्मक वे में। मोदी जी ने देश को एक
सनातन मूल्यों के बोध के साथ और समृद्धि, विकास के, डेवलपमेंट के सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। पुतिन ने अपने देश को कि वापस मुझे सोवियत संघ की पुनर्रचना करनी है, पुनः अखंड रूस बनाना है। करेक्ट। चाइना वाले कहते हैं कि ये सारे हमारे आस पड़ोस के जितने टापू हैं तो हमारे, सब हमारा ही। तो वो एक अलग अलग तरह के जो है, ट्रम्प कहता है कि सारी दुनिया आकर के अमेरिका से कमा के लेके जाती है, लेकिन जो मूल अमेरिकन है वो पीछे हट गए, इसलिए उनका राष्ट्रवाद जो है वो वहाँ के गोरों के लिए ज़्यादा सेंटर्ड है। करेक्ट। तो हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक सपना लेकर के चल रहा है, और ये सच है कि आदमी जो है, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना पूरी दुनिया के, आज करीब 900 करोड़ की आबादी, उस 900 करोड़ की आबादी में 900 ही आदमी हैं जो बहुत बड़े सक्सेसफुल है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो कॉर्पोरेट में है। देखो ताकत तो दो ही जगह है, एक कॉर्पोरेट में है और दूसरी पॉलिटिक्स में। करेक्ट। अब कॉर्पोरेट के तो इतने लेवल्स हैं, जैसे आपने कहा एक चाय वाला जो है, एक ठेले वाला, एक सब्जी वाला, एक फल वाला, या कुछ भी एक मूंगफली बना करके भून करके बेच रहा है, या जैसे हम दिल्ली से पहले हरिद्वार आते थे तो बीच में 2-3 जगह लोग शकरकंदी और भुट्टा भून करके बेचते थे, और एक आदमी दिन भर में 500 से 1000 रुपये कमा लिया। अब एक भुट्टा बेचने वाला, एक मूंगफली बेचने वाला, वो 1000 रुपये कमा लेता है, 30,000 रुपये उसके घर में आ जाते हैं। करेक्ट। थोड़ा यदि उसको व्यवस्थित रूप से चलाए, थोड़ा और सजा ले और थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले ले, चाहे ठेले का स्पेस ले ले, उसी ढंग से थोड़ा जो है कॉर्पोरेट एरिया अपना बढ़ा ले, स्ट्रक्चर बना ले, प्रोसेस बना ले, तो थोड़ा अच्छा सा और कर ले, तो वो आदमी 50,000 रुपये भी कमा सकता है एक ठेले के ऊपर। और दूसरे लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, 50,000 रुपये का किराया भी दे रहे हैं, लाख रुपए का किराया दे रहे हैं, और बोल रहे हैं हर महीने घाटा ही हो रहा है, अभी तो आरओआई निकल ही नहीं रही। सही बात। तो सबसे बड़ा क्राइसिस तो यह है कि व्यक्ति के अंदर अपरिमित सामर्थ्य होते हुए भी जो एक कुंठा है कि जो कामयाबी है, चाहे वो वैयक्तिक जीवन है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन है, किसी भी तरह से, वो कुछ खास लोग ही इसमें कर पाएंगे। हमको तो नौकरी करनी है, हमको तो बड़ा जोखिम मोल नहीं लेना, हमारे बस की बात नहीं है। जबकि जो है आज जो इस समय का लेटेस्ट उदाहरण सबसे धनवान लोगों में है तो अंबानी का है, अडानी का है। अंबानी तो धीरू भाई का था, क्योंकि दोनों मुकेश और अनिल तो पैसा होने के बाद में पैदा हुए थे। करेक्ट। अभी जो गौतम अडानी जी हैं, वो तो खुद साइकिल के ऊपर कपड़ा बेचा करते थे। हाँ, वो तो वन जनरेशन। ठीक है। निर्मा वाले जो है करशन भाई पटेल, वो साइकिल के ऊपर वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। करेक्ट। तो बात आप कहाँ से, जैसे आपने कहा कि ठेले से आपने चाय की शुरुआत की और जो है आज 50 करोड़ से के करीब पहुँच गए हैं, आगे 100-200 करोड़ का, 500-1000 करोड़ का भी ब्रांड हो सकता है। तो ब्रांडिंग या बिजनेस और उसको कैसे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलाना, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना, कैसे उस ब्रांड के अंदर एक आकर्षण, लॉयल्टी, ट्रस्ट और जो है प्राइडनेस उसके अंदर जोड़ना, तो हर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि व्यक्ति जो है वो बड़ा काम करने के लिए तैयारी नहीं हो पाता। बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, वो नौकरी करने में 99% विश्वास रखते हैं। उनको बिजनेस का जैसे एक करेज होता है, या उसका एक स्पिरिट होता है ना बिजनेस के लिए, किक नहीं लेते वो। हाँ, अब जैसे गुजराती लोग हैं, 90% उनको बिजनेस करने में ही अच्छा लगता है। उसके अलावा उनको कोई दिमाग ही नहीं लगाते वो ना। वो तो कुछ लोग मिल जाते हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए, कुछ लोग एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर कहीं सेना आदि में चले जाते हैं। कुछ लोग अभी एजुकेशन और दूसरी लाइन में भी चले जाते हैं, लेकिन 90% लोगों की इच्छा रहती है कि मुझे बिजनेस क्रिएट करना है। इसलिए आज अडानी है, अंबानी है, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स वो गुजरात से पैदा हुए। थोड़े बहुत मुंबई में पैदा हो गए ब्रांड, दिल्ली में पॉलिटिक्स से ज़्यादा पैदा होती है। करेक्ट। तो वहाँ लोग कहते हैं कि सारी पावर तो वहीं पर है, दिल्ली से चलता है। तो जो है ऐसे यदि व्यक्ति अपने ऊर्जा को, अपने सामर्थ्य को, अपनी प्रतिभा को समझ ले, फिर उसको उपयोग में ले आए, राइट डायरेक्शन में निरंतर चलता रहे,
कुछ लोग अपने आप को जानते नहीं, 99% लोग, कुछ लोग जानते हैं तो अपने आप को जगाते नहीं, जगाते हैं तो निरंतरता के साथ सही दिशा में चलते नहीं। तो ये 2-4-5 साल किसी काम को क्या बोला, मैं तो उब गया इस काम से। हाँ, कुछ नया करूँगा। इस ये बिजनेस तो करके देख लिए, इसमें इसकी तो मैंने पूरी आदि अंत जान लिया इसका। रिश्तों में लोग कहते हैं अभी इस रिश्ते में तो जितना जी के देखना था देख लिया, अब दूसरे रिश्ता ढूंढने लगते हैं, जो आजकल तलाक और सारी चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मनुष्य के पास में करने के लिए तो सारी दुनिया है। आज तो सारी दुनिया में, आज से 500 साल 1000 साल पहले आप दुनिया में कहीं जाते तो बहुत आपको बाधाएं थी। अब आप छोटी मोटी बाधाएं तो रहेंगी, आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हो। आज पूरी दुनिया एक बाजार है और पूरी दुनिया एक परिवार है। क्योंकि लोगों में ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, घृणा कम हो गया। बहुत ज़्यादा। थोड़े बहुत तो चैलेंजेस रहते ही हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं है कि आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए, आप क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, राजपूत के घर में पैदा हुए, वैश्य के घर में पैदा हुए तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी कुछ भी आज कर सकता है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का कोई भी भाषा भाषी आगे बढ़ सकता है। बस उसमें जो प्रेरणाएं हैं उनमें व्यक्ति निराशा में भी ना जाए और केवल सपनों का संसार भी ना बनाए। मैंने उसको ये भी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। तो फिर तो आदमी कामयाब हो सकता है, उसकी निरंतरता खंडित ना हो, बाधित ना हो। लॉन्ग टर्म गेम है मतलब। कहीं पर भी लगेगा। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो इन्होंने 50 साल आरएसएस की सेवा की, आरएसएस के एक स्वयंसेवक की तरह कार्य किया, तो तपस्या की। तो एक टाइम तो लगता है, शॉर्टकट कहीं पर भी नहीं है। आज भी आपने MBA चाय वाला ब्रांड बनाया तो कितने साल लग गए आपको? 6 साल तो ठेले से अभी हो गए, उसके पहले की भी मैंने पढ़ाई की, वो इसमें तो लग रही, काम तो एक दूसरे में आ ही रहा है। तो आदमी कोई भी काम करेगा उसको 5 से 10 साल किसी नए काम को खड़े करने में लगते हैं। 5 से 10 साल में वैसे एक युग परिवर्तन का कार्य हो जाता है। और उस दरमियान जो है उसको सादगी, मितव्ययता, लोग क्या होता है, जरा सा पैसा नहीं होता है तो कुंठा में चले जाते हैं, जरा सा पैसा होते ही विलासिता में चले जाते हैं। तो ईगो से, इग्नोरेंस से और जो ग्रीड है व्यक्ति की, एक तो मिनिमम नीड होती है, एक व्यक्ति के भीतर लस्ट होती है और उसमें भी लालच ऐसी कि फिर आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो फिर थोड़ा पैसा होते ही फिर एडवेंचर में और विलासिता में। हमें बच्चों को आजकल ज़्यादा टाइम उनको चाहिए होता है अपना हंसी मजाक कैसे करें। जितने भी यूट्यूब पर भी बच्चे देखते हैं तो हंसी मजाक वाले करोड़ों में वीडियो जाते हैं। करेक्ट, ठीक है, गाने बजाने। तो एडवेंचर की जो जगह है, एंटरटेनमेंट की जो जगह है लाइफ में, वो 1% हो सकती है। करेक्ट। जैसे आप बता रहे थे कि मैं भी लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि भाई आपका एक एक दिन, आज सुबह से शाम तक आपने क्या किया, वो टाइम एंड टारगेट बेस्ड आपके पास में अचीवमेंट्स होने चाहिए। आज से आपका कल बेहतर कैसा होगा, वो तब होगा ना जब आदमी राइट डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा को लगाएगा। जो सुबह से शाम तक, अब कुछ लोग नाच गाने वालों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि नाच गाने वाले खूब पैसे वाले हो रखे हैं, शाहरुख खान जी, आमिर खान जी, सलमान जी, अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी, अजय देवगन जी, खूब पैसा है तो मैं भी नाचने गाने वाले बन जाता। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये तो मुश्किल से 150 लोगों को स्पेस मिलेगा, इसके अलग जगह ही नहीं, और वो आने देख रहे नहीं। तो ना तो मतलब एक आदमी को जीवन की हजारों दिशाएं हैं, उन दिशाओं में यदि राइट डायरेक्शन के साथ आदमी आगे बढ़े एक गोल लेकर के, और उसमें 99% अपना फोकस, 1% में सब कुछ आ गया, गपशप आ गया, मनोरंजन आ गया, OTT प्लेटफॉर्म पर टीवी पिक्चर और क्या 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 देखते हैं लोग बच्चे। 1 से 2% में आपके जीवन के ये जो जिसको जो है अलग अलग प्रकार से व्यक्ति जो है लाइफ को कहते हैं, तो एंजॉय करना, परिभाषित करते हैं। तो वो जो एंजॉयमेंट है ना, आदमी काम को एंजॉय करेगा तो फिर उसको अतिरिक्त कहीं देखने की जरूरत नहीं है ना। करेक्ट। आज हमको ना तो पिक्चर देखने की जरूरत, न कहीं रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत,
मतलब ना कोई खाने पीने की चीज़ों उसके साथ में हम जब खाते हैं तो उसको भगवान का प्रसाद मान करके एंजॉय करके खाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए हमें भटकने नहीं पड़ता कि आज कहाँ खाने के लिए जाएं। तो योजना बनाते हैं कि आज उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, उस ढाबे में जाएंगे, वहाँ की ये खा करके आएंगे, वहाँ की ये देख करके आएंगे, खुशी खरीदने जाते हैं, कोशिश खोजने जाते हैं। तो यदि व्यक्ति बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता और फिर हास्य, विनोद, प्रसन्नता, ये तो साथ में चलते रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, यदि इनका ध्यान रख करके आदमी आगे बढ़े तो फिर उसमें फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, एजुकेशन कैसी हुई थी, ये चीज़ें मायने नहीं। करेक्ट। तो अभी मेरे को क्या क्या करूँ क्या बताइए आप, मैं और कैसे संघर्ष कर सकता हूँ ज़्यादा? आई वांट टू चूज स्ट्रगल। देखो आप जो अभी कर रहे हो ना, ये आपने अभी फाउंडेशन डाला, अभी पूरा नहीं हुआ है। करेक्ट, वैसे ये तो बहुत शुरुआत है। हाँ, तो जैसे आपने कहा ना ये तो बहुत हो गया, तो ऐसा नहीं सोचो। करेक्ट। अभी जो आपका MBA चाय वाला है, इसको आप कम से कम 100 करोड़ का ब्रांड बनाओ पहले तो, क्योंकि कोई भी ब्रांड की वैल्यू जो है 100 करोड़ से कम ही नहीं मिलती, बनती भी नहीं है। और उसकी निरंतरता के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं तो उसमें जो भी चेंज करना होता है, रेसिपी एक जगह जैसी तो चलेगी नहीं, राजस्थान में अलग रेसिपी चलेगी आपकी, गुजरात में अलग चलेगी, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ बहुत अलग चलेगी, वहाँ अलग चलेगी। और आप कम से कम 100 करोड़ का अपना MBA वाला चाय वाला ब्रांड पहले खड़ा करो, और उसके लिए आपको आउटलेट्स बढ़ाने हैं, इन जो आउटलेट्स चल रहे हैं इनके फुटफॉल बढ़ाना है, इसकी इनकम बढ़ानी है, उसके लिए क्या क्या आपको प्रयत्न करना है वो एक बार करो। और उसके अलावा जब आप एक 100 करोड़ का ब्रांड बिल्ड कर देते हैं तो करीब 99% लोग इसमें समाहित हो गए। करेक्ट। देखो 10, 20, 50 हजार, लाख करोड़ का ब्रांड वो तो देश में थोड़े लोग खड़ा कर पाए, इक्का दुक्का ही हो रहा है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई देश को यदि विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो 5-10 अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, रिलायंस खड़े होने से नहीं बनेगा। बहुत चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको 1000 से ज़्यादा बड़े कॉर्पोरेट्स बनाने पड़ेंगे। ये पूरी दुनिया में दरअसल क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ जो है ये जो पॉलिटिकल लॉबी, कॉर्पोरेट लॉबी, ये सब मिलकर के ना दूसरों को पनपने नहीं देना चाहते कि दूसरा आए ना। वो ऐसे सोचते हैं कि लिमिटेड लोग रहेंगे तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं खुद या एक समूह में मिलकर के। तो ये जो 10, 20, 50 हजार, लाख करोड़ के ब्रांड है, उनके भी लोगों को तो इंस्पिरेशन होना ही चाहिए, लेकिन वो कम होगा, उसमें कम लोग आ पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने कहा ना 1000-2000 आ पाएंगे, इससे ज़्यादा है नहीं, स्पेस नहीं। मैं पूरा हिंदुस्तान घूम के देखा हूँ, हर एक जिले में गया हूँ, भाई यहाँ जिसका 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ का टर्नओवर है तो बताओ, बोले जी इसमें देख भी नहीं। कुछ तो ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी आदमी 500, 1000 करोड़, 5-10 हजार करोड़ का नहीं है, बैंडविड्थ ही नहीं है। तो लोगों को वहाँ 100-200 करोड़ का ही किसी के पास में बिजनेस होता हो तो नगर सेठ होता है। हाँ, वो सदियों से चल रहा होगा या 3 जनरेशन होगी। तो जो बड़े साम्राज्य है वो तो लिमिटेड ही लोग चलाएंगे, वो उसकी लिमिटेशंस आती जाती है। अब जैसे भाई पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना, 10 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री आपके जो है 20-25 हो सकते हैं, ऐसे क्या करोगे तो ऐसे होता है। तो चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस कॉर्पोरेट हो या मैंने कहा पॉलिटिक्स हो, टॉप पर तो थोड़े लोग होंगे, लेकिन उसके नीचे तो बहुत है ना। भाई वार्ड मेंबर और जो है सरपंच तो 10 लाख से ज्यादा है, लाखों है। तो वो वार्ड मेंबर और जो है जो पंच होता है या जो भी होता है वो भी तो, उसकी भी तो बड़ी भागीदारी है, वो भी तो 5 से 10 हजार लोगों को लीड कर रहा है। वो अपने क्षेत्र का प्रधानमंत्री तो ऐसे लोगों को एक स्ट्रक्चर है करेक्ट कि बिजनेस में हायरार्की में आप जो है 1 लाख से शुरू करके 10 लाख, 10 लाख से शुरू करके 1 करोड़, 1 करोड़ से शुरू करके 10 करोड़, 10 करोड़ से शुरू करके करेक्ट आप 100 करोड़, फिर 500, 1000 करोड़, एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक पूरी सीढ़ियां हैं करेक्ट समृद्धि की। करेक्ट। तो उस दृष्टि से यदि लोगों को प्रेरित किया जाए तो लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। Correct. और देश में जो है व्यापार को गौरव दे लोग। तो दरअसल लोग व्यापार को बड़े व्यापारियों को तो मानते हैं ये तो चोर हैं, ठग हैं, लूटते हैं,
मतलब ये एक बहुत, धारणा और ये में- केवल भारत में है। भारत में धारणा है गलत। ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं नहीं देखी हमने। नहीं। वहाँ जितना बड़ा आदमी बोले भाई इसने बहुत पुरुषार्थ करके बस खड़ा है। वो रिस्पेक्ट करते हैं उसकी मेहनत। यहाँ जैसे कोई भी बड़ा बनेगा तो बोले समाज को लूट के बड़ा बना है। तो ये दरअसल सोच चली थी कम्युनिस्टों से। हाँ, उन्होंने ये विचार स्थापित किया समाज बीजारोपण में। उन्होंने बाकी फिर इस विचार को अब तो सारी राजनीतिक पार्टियां इस विचार को जहां जरूरत पड़ती है उसके अनुसार इसको उपयोग भुनाती है कि भाई किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी वाले को ठोकना है तो बोले जितने भी व्यापारी है पब्लिक का खून चूस करके बने। तो व्यापार को हिंदुस्तान में गौरव दे, और दूसरा जो ब्रांड कैसे डेवलप किए जाते हैं तो उसमें 3 तरह से कार्य होना चाहिए। एक व्यक्ति खड़े हो, दूसरा समाज उनको सपोर्ट करे कि भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, किसी कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, कोई चाय की कुल्फी की कोई दुकान चला रहा है, किसी ने अपना होममेड कुछ चीज़ें बनाई है, बर्गर पिज़्ज़ा, भाई मुझे KFC का या सबवे का या मुझे जो है मैकडॉनल्ड का क्यों खाना है, तो भाई ये जो है लोकल बर्गर पिज़्ज़ा सबवे मैकडॉनल्ड और जो है KFC से, या आजकल ये कौन घर घर दुकान डोमिनोज और पता नहीं क्या क्या, और ये घर घर सप्लाई करते हैं उन्होंने जोमाटो कि भाई ये भाई हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे ज्यादा व्यक्ति की समस्या हुआ है कि वो किसी का आश्रय ढूंढना चाहता है। जैसे एक औरत जो है किसी मर्द का आश्रय ढूंढना चाहती है इसलिए शादी करवाती है। करेक्ट। एक मर्द जो है किसी औरत का प्यार पाना चाहता है इसलिए वो भी उसके साथ अलाइन जुड़ना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रेम के अंदर पराधीनता नहीं होनी चाहिए। उस प्रेम के अंदर विशुद्ध रूप से एक आत्मीयता और मैत्री होनी चाहिए, किसी तरह की वासना भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक मैत्री भाव जो होता है वो स्थायी होता है। तो ये जो दूसरों के ऊपर निर्भरता, दूसरों के साथ जो है अपने अंदर की जो कुंठाएं हैं ना, उनको पार करके अपने आप में आत्मनिर्भरता भी हो, और समाज के लोग फिर जब कोई ऐसे मेहनत करे तो उसको रेस्पेक्ट करें, और फिर वो जो व्यक्ति कर रहा है उसमें निरंतर गुणवत्ता बनाए रखे। नहीं तो फिर क्या रहे, सब लोग पहले खड़े होते हैं, आगे आके आते हैं, कोई राजनीतिक रूप से कोई वादे कर रहा है, कोई आर्थिक रूप से वादे कर रहा है, कितने लोगों के जो बैंकों ने पैसे डुबो डाले, कितने बिजनेसमैन ने पैसे डुबो डाले, कितने कैपिटल मार्केट ने पैसे डुबो डाले, किसी ने राजनीतिक रूप से लोगों के साथ वंचना कर दी, धोखा कर दिया। तो ये ऐसी चीजें, फिर भी इस संसार में सारी चीजें होंगी। कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग दौड़ेंगे, कुछ लोग बीच में थकेंगे, कुछ लोग NPA भी होंगे, दिवालिया भी होंगे, इन सारे प्रोसेस के बीच में, लेकिन हमको अब एक लाइन तय करनी है कि भाई हमको इस रास्ते पर चलना है। जैसे हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का मार्ग पकड़ा, हमने भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा और एक रास्ता अख्तियार किया, तो उधर चले जा रहे। तो अब उसके साथ जुड़ गए, देश में लाखों और करोड़ों लोग जुड़ गए। तो आज जो है आजाद भारत का पुरुषार्थ से अर्थ परमार्थ के लिए खड़ा किया जा सकता है। माने यदि पूरे पतंजलि को बोले तो 3 शब्दों में हमने पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाते हुए समर्थ भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े, और उसका पहला ब्रांड है। क्योंकि कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं, कुछ लोग प्रमाद में जीते रहते हैं, और कुछ लोग पुरुषार्थ करते हैं तो तरीके ऐसे ढूंढते हैं कि कम पुरुषार्थ में शॉर्टकट्स ज्यादा उपलब्धि कैसे हो जाए। तो कम पुरुषार्थ में ज्यादा उपलब्धि तभी हो सकती है जब आप गवर्नमेंट से टेंडर ले ले, या कोई माइनिंग का काम मिल जाए, या कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना जहाँ पर थोक के भाव जो है इनकम बढ़ती हो, वहाँ लग जाते हैं। तो हमने शॉर्टकट नहीं पकड़ा, हमने जो है कोई ठेकेबाजी नहीं ली, हमने कोई कुछ लोग बड़े बनते हैं तो ब्रांड्स को, छोटे छोटे ब्रांड्स को एक्विजिशन करके भी बड़े बनते हैं। हमने खाली एक ही ब्रांड को एक्विजिशन किया, और वो भी राष्ट्रीय हित में करना पड़ा हमको, रुचि सोया हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर का, मेरे शहर का। तो माने ये ऐसी बातें हैं छोटी छोटी कि हम जो है जिधर भी चले उधर में ये तय करना है कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा। यदि हमारा डायरेक्शन सही है तो मैक्सिमम लोगों को इस पर आना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पुरुषार्थ से आपको 5%, 10%, 15% की भी ROI आ रही है आपको, तो आप लगे रहो। किसी बिजनेस में 2% की ROI है, किसी में 3 की, किसी में 5 की, किसी में 10 की, किसी में 25 की। अब सब लोगों को क्या हो गया जब से कैपिटल मार्केट वाला मामला हुआ है, भाई कम से कम 10-20% से कम की ROI वाला बिजनेस नहीं चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू नहीं, और लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यू है उसकी। वो ठीक है, लेकिन
हर तरह के समाज के लोगों को खड़ा होना पड़ा। हाँ। कि भाई किसी अब कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो वो लूटेगा थोड़ी, 10% थोड़ी कमाएगा, वो तो 0.5% पे चलेगा उसका ट्रेडिंग, वॉल्यूम पर चलेगा उसका। तो जो है कुछ लोगों को पुरुषार्थ जो है उसमें शॉर्टकट वाला छोड़ करके पुरुषार्थ अपनाना पड़ेगा। चलो हम तो साधु हैं, इसलिए हमने कहा कि पुरुषार्थ से जो अर्थ आया उसको हमने परमार्थ में लगा के एक समर्थ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाए। बाकी लोग पुरुषार्थ करें, उससे अर्थ मिले, उसको कुछ समाज को वापस रिटर्न दो। हमने 100% दिया तो 5-10% तो देना सीखो। तो ये तौर तरीके हैं, समाज को एक पूरा एक श्रृंखला है, एक लेयर्स है, विकास के सोपान है, सीढ़ियां हैं, और उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए समृद्धि के आप ऊपरी जो शिखर तक जाते हैं। करेक्ट। लोगों को क्या है कि एकदम से रातों रात जो है ना अमीर बनना है, रातों रात हीरो बनना है, रातों रात स्टार बनना है। Correct. अब ये जो सोशल मीडिया पर जब से चला है तो कुछ लोग, कुछ को थोड़ा बहुत कुछ हुनर होता है नाचने का, गाने का, बोलने का, तो थोड़े दिन तो चढ़ जाते हैं। ये यदि मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे ढल जाएंगे, लेकिन इसमें मुश्किल से 1-2% के लोग बचेंगे। करेक्ट। क्योंकि खाली एक चीज को एक लेवल आकर के फिर आप उठ जाते। कुछ लोग उसमें जरूर जिनमें अत्यंत प्रतिभा होती है गाने की, नाचने की, बोलने की, वो चल भी जाते हैं। ऐसे कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स भी चल रहे हैं, कितने यूट्यूब के जो गायक हैं वो अलग है, फिल्म इंडस्ट्री के गायक अलग है। करेक्ट। अच्छा, अपनी अपनी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो अपने कार्य में हमें एक तय करना चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर के और फिर जहाँ तक भी मैं जा सकूंगा अपने प्रयत्न जारी रखूंगा। उसमें ये भी सपना नहीं कि मेरे तो सपने टूट गए, मेरा तो दिल ही टूट गए, मेरे तो ख्वाब जो है वो ढह गए सारे, ऐसे नहीं होना चाहिए। लगे हुए तो भाई दाल आदमी मेहनत करने वाले की दाल रोटी तो कहीं गई नहीं, उसके बाद में जिस भी सेक्टर में जाएगा तो फिर ये जो लाखों में, करोड़ों में, फिर सैकड़ों, फिर हजारों करोड़ में जो कमाई वाला काम है, ये भी बड़ा साहस का है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग तो ऐसे सोच ही नहीं पाते। आज हम घबराहट हो जाती है उनको। आज यदि हम पतंजलि ब्रांड का ही देखें, पतंजलि ब्रांड के कारण से करीब आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अब यदि मैं लोगों की जो है उल्टा सीधा बोलने पर कि स्वामी रामदेव तो फलाना हो गया, क्यों कर रहा है, मैं लोगों की जमाने की कहासुनी में जो चला गया ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके सावधानी पूर्वक व्यक्ति आगे बढ़े तो पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं। नक्शे कदम, मतलब बहुत सारे विचार हमारे बहुत मेल खा रहे हैं। तो कई लोग तो, मैं आपको मतलब छोटा हूँ बोलने के लिए कि आपका एग्जाम्पल ही देते हैं। वो तो जब समाज में कुछ बड़ा हो जाता है तो लोग, बाकी लोग केवल बोलते हैं, तो जो महाराज जी ने करके दिखाया। वही ना, आपका एग्जाम्पल बहुत देते हैं ना लोग। तो हमारे भाई ने बहुत पुरुषार्थ किया और जिस रास्ते पर चले उसमें सहधर्मी में भी मिल गई श्रेया। और श्रेय शब्द तो बहुत हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है। और वीरांश, उसको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। 2 साल के हो गए हैं आप, और 2 साल के बाद तो जीवन का उत्कर्ष शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो 2-3 साल का होता है, वैसे तो उससे छोटा भी होता है, वो व्यक्त नहीं कर पाता। 2-2.5 साल का, 3 साल का बच्चा व्यक्त करने लगता है। 1 सेकंड में 40 लाख इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो 40 से 4 पर पहुंच जाता है। तो वीरांश को एक अत्यंत जिम्मेदार और संवेदनशील मान करके कि ये बहुत कुछ अभी ग्रहण कर रहा है, लर्न कर रहा है, इसके अंदर बहुत कुछ अंदर उथल पुथल चल रही है, और इसके अभी ब्रेन की, बॉडी की सब प्रोग्रामिंग चल रही है। तो उसको बहुत आप प्यार से संभाल के रखना। वीरांश को मेरा बहुत आशीर्वाद। और श्रेया वो जो है वो आपकी गृहस्थ धर्म से लेकर के और आपके पूरे उद्योग धर्म तक आपका पूरा साथ दे रही है। आप दोनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल हो रहे महाराज जी शादी, एनिवर्सरी हमारी 6 महीने का बेटा हो गया है। और मेरा भाई भी बहुत मेहनत करता है, विवेक, जो कि पूरा बैकबोन है MBA चावला का। तो एक MBA चावला परिवार के लिए भी मैसेज डाल दीजिए। छोटा भाई विवेक, दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर। हिंदुस्तान में नया कारोबार खड़ा करना, नया ब्रांड खड़ा करना, और उसको फिर निरंतरता के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलाना, एक पूरे इज्जत प्रतिष्ठा जो है इंस्पिरेशन के साथ, प्राइड के साथ चलाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और MBA चाय वाला के ब्रांडिंग करके और उसको
50 करोड़ के से भी ऊपर का ब्रांड बना करके, और आज तो मैंने लक्ष्य दिया है कि अब इसको 100 करोड़ तक लेकर के जाओ। कम से कम एक ब्रांड जो है जब 100 करोड़ का बनता है तब उसकी मार्केट में एक प्रतिष्ठा बनती है बड़े रूप में, और लोग भी फिर उसके एग्जाम्पल भी देते हैं, अनुकरण भी करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं जितने भी MBA चाय वाला फ्रेंचाइजीज़ के, और जो भी इस पूरे भारत की आत्मनिर्भरता के, और एक समर्थ भारत, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर तभी बनेगा जब ऐसे हजारों लोग खड़े होंगे देश में। करेक्ट। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद पूरे MBA चाय वाला परिवार के लिए। विवेक का बोल दो ना महाराज जी। विवेक छोटा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, वो मेरा आचार्य बालकृष्ण के घरों पे मेरे लिए है वो। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो परस्परता में ही होता है। संगठित भाव, जैसे बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है, न्यूयॉर्क इंडिया हार्ट ब्रेन है, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे के सहयोग में काम करते हैं, और कभी भी किसी का एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता, बल्कि कभी दांतों से जीभ कट भी जाए तो हम दांत नहीं फोड़ते। मीन्स अपने से गलती भी हो जाए तो अपना शरीर जो है एक दूसरे को फिर भी सपोर्ट करता है। तो ऐसी कोऑर्डिनेशन जो है आपके भाई विवेक का भी बना हुआ है। तो विवेक को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों भाई मिलकर के ऐसे ही इतिहास बनाते हैं। चलिए।